Hello children, this is your English class and the chapter's name is A Girl with a Basket. Class A Girl with a Basket. ओके बेटा, देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको ये 5th पैराग्राफ तक कंप्लीट करा दिया था। मैं पहले एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये चैप्टर जो है एक छोटी लड़की के बारे में है, गर्ल विद ए बास्केट, जो कि बास्केट बेचती थी। इसके जो राइटर है विलियम सी डगलस, जो इंडिया घूमने आए थे और अमेरिका के कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे। 1950 में वो यहाँ भारत में उन्होंने आके विज़िट किया था और यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ के बारे में इस बुक के द्वारा लिखा गया है। इसमें यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है कि वो किस तरह ये जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, यहाँ के लोगों से मिले, उनसे ही वाज कन्वर्सेशन विद इंग्लिश एंड टेलिंग अस, और उन्होंने हमें बताया इंडियन कल्चर्स के बारे में, एग्रीकल्चर्स के बारे में बताया, यहाँ जंगल्स के बारे में बताया कि यहाँ के जंगलों में किस तरह के जानवर रहते हैं, हवा के बारे में, सीलनदार हवा और जानवर्स के बारे में भी बताया है। अब हम आगे चैप्टर पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूज। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया था आपका। इसके बाद आगे है द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजी। ये जो बच्चे थे जो बास्केट बेच रहे थे, स्टेशन पर जो बास्केट बेच रहे थे, ये बच्चे जो थे ये उन्हीं रिफ्यूजी के थे। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी। मैं कुछ वर्ड मीनिंग लिख रहा हूँ बोर्ड पर, आप इन्हें ज़रा ध्यान से देखना और इन्हें आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, ठीक है। देखिए कुछ है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी। और लोकस्ट टिड्डी। ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी मीन्स होता है सहायतार्थ धन। पैशन। तीव्र इच्छा। किसी चीज़ के प्रति जो इच्छा होती है उसे पैशन बोलते हैं। स्क्वेलर गंदा वातावरण। गंदा वातावरण। यहाँ गंदा वातावरण का यूज़ उन बच्चों के लिए किया गया है, उन रिफ्यूजी पर्सन के लिए किया गया है जो उस जगह रहते थे, झुग्गी झोपड़ी वगैरह में जो रहते थे, उन बच्चों के लिए ये स्क्वेलर वर्ड का यूज़ किया है। ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स मीन्स होता है झलक। ओके, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। देखिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी। ये जो बच्चे थे जो बास्केट बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी, ये उन शरणार्थियों के बच्चे थे, उनके लड़के और लड़कियां थी। कौन, किन शरणार्थियों के बच्चे थे? जब भारत और पाकिस्तान का
हुआ था जब पाकिस्तान से कुछ लोग जब इंडिया में आए थे, यहाँ आकर उन्हें रिफ्यूजी के रूप में रहना पड़ा था। उनके ये बच्चे थे जो स्टेशन पर क्या बेच रहे थे? बास्केट बेच रहे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन देयर सिटी, सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चर्स सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। देखिए, इन बच्चों के जो पेरेंट्स थे, रिलेटिव्स थे, इनके जो रिश्तेदार वगैरह थे, वो शहर में फैले हुए थे, गैदर्ड इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने किसी ने स्टॉल लगाया था जो मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, कुछ चीज़ें जो वगैरह बनाते हैं उनके स्टॉल्स लगाए थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वो अपनी जीविका चलाने के लिए पहले से ही उन भीड़ भाड़ जगह में पहले से ही थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। वे रह रहे थे, वे किस जगह पे रहते थे? ऐसी जगह रह रहे थे जो गलियों में जो टेंट वगैरह जो बने हुए थे, घास फूस के जो घर बने हुए थे, उन जगह पर वे लोग रहते थे। द पीजेंट्स एमंग दीज, और इनके बीच में जो किसान थे, दीज रिफ्यूजी, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन ए कस्टम टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 ए ईयर। यानी कि इनके बीच में जो शरणार्थी किसान थे, जो खेती वगैरह का काम करते थे, उनकी भी जो इनकम थी, जो उनकी जीविका थी, उनकी आजीविका भी बहुत ही कम थी, $100 से भी कम थी। यानी कि एक साल में उनकी जो कमाने की जो जीविका थी वो $100 थी। अब आप देख लीजिए $1 में कितना रुपये के, उस समय डॉलर्स की कीमत क्या थी और आज के समय में डॉलर्स की कीमत क्या है, उसके अकॉर्डिंग उस समय एक साल में उनकी जो आय थी वो लगभग $100 थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यू कैन एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस दैट कि $100 में एक इंसान किस तरह से एक साल का गुजारा कर सकता है। स्थिति बहुत ख़राब थी, वेरी बैड कंडीशन ऑन दैट टाइम। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट ए डे। और जो ये तो वो किसान थे जो स्किल्ड थे, अनस्किल्ड मीन्स वे मज़दूर होते हैं अनस्किल्ड, जिन्हें जो किसी को काम वगैरह नहीं आते, जैसे मज़दूर वगैरह होते हैं, उन्हें कोई विशेष काम नहीं आता, किसी इसमें स्किल में वो निपुण नहीं होते, तो ऐसे जो लोग थे उनकी आय उनसे भी कम थी। मेक्स 30 सेंट ए डे और लेस देन $2 ए वीक। यानी कि एक सप्ताह में वो कम से कम $2 ही कमा पाते थे। देयर इज़ 1 मील ए डे। और उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा माइजरेबल थी कि उन्हें दिन में एक बार खाना मिलता था। उसमें खाने में क्या होता था? ऑनियन, प्याज, पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स, यानी एक कटोरी दाल विद मिल्क, दूध के साथ। और कई बार शायद ऐसा होता था कि उन्हें कभी कोई एक बिट ऑफ गोट चीज़, किसी बकरी के दूध का जैसे पनीर का कोई टुकड़ा मिल जाए, ये कभी कभार उन्हें मिलता था। नो टी, ना तो कोई चाय, ना कॉफ़ी, ना फैट, नो स्वीट्स, ना कोई वसा, ना कोई मिठाई, ना कोई मीट, ये सब चीज़ें उन्हें उपलब्ध नहीं थी। बिकॉज दे वर वेरी पुअर पर्सन। उनको उनकी जो अर्निंग थी वो बहुत ही कम थी, जिस कारण से वे इन सुविधाओं से वंचित थे। दे कैन नॉट अफोर्ड वन टाइम मील, दे कैन नॉट अफोर्ड ऑनियन एंड जैसे स्वीट्स, मीट, नो कॉफ़ी और टी। मीन्स कि अगर वह चाय, कॉफ़ी वगैरह ये सब चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बिकॉज उस समय इतनी गरीबी थी। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक। यानी $100 ए ईयर, एक साल में वो $100 ही कमा पाते थे। यानी कि एक हफ्ते में यानी कि एक वीक में वो $2 भी नहीं कमा पाते थे। येट फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपल टू पुअर टू बाय देम। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, इतना कम अमाउंट होने के बाद वे लोग बड़ी मुश्किल से टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट पीपल टू पुअर टू बाय देम, जो बेचते थे वे लोग बास्केट बेचते थे, तो वहाँ
हमारे यहाँ के जो लोग गरीब लोग थे वो उन बास्केट को खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि उनके लिए ये अमाउंट भी बहुत ज़्यादा था। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोक्स्ट। देखिए, इसमें कोई रीज़न नहीं था, कोई कारण नहीं था कि वे जो बच्चे थे, छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, मीन्स कि वे जो बच्चे मेरी तरफ को भाग के आए। किसकी तरफ को आए? यानी कि जो यहाँ के राइटर थे विलियम सी डगलस, जब वो स्टेशन पे उतरे और जितने भी बच्चे थे, रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, वो सब राइटर की ओर भागते हुए आए। क्यों आए? बिकॉज दे वर ट्राइंग टू सेलिंग देयर बास्केट, क्योंकि वो क्या चाह रहे थे कि अपनी बास्केट बेच दें। तो वो इस तरह से राइटर की तरफ आए, जिस तरह से जैसे टिड्डी का दल एक तरफ को आता ना, टिड्डी दल, आपने सुना भी होगा टिड्डियों के बारे में, जब भी वो अटैक करती है एक जगह एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरह। और ये स्टेशंस वगैरह पे भी आपने देखा होगा, कई बार बच्चे या कोई सामान बेचने आते हैं, कोई सेल्समैन वगैरह होते हैं, वो एक साथ मतलब किसी एक आदमी को आगे घेर लेते हैं। तो वही सिचुएशन राइटर के साथ हुई। राइटर जो विलियम सी डगलस है, जैसे ही वो ट्रेन से उतरे तो सभी बच्चे एक साथ उनकी ओर दौड़े, और इस तरह से जैसे कि एक टिड्डी घेर लेती है, टिड्डी के दल की तरह उनकी ओर आए। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस दैट मोस्ट प्रमोसिंग मार्केट दे हैड सीन। आई एन अमेरिकन, क्योंकि मैं क्या था? एक अमेरिकन था, अमेरिका का था, और इसमें कोई शक नहीं था कि मैं सबसे अच्छी मार्केट उनके लिए साबित हो सकता था। देखिए, ये यहाँ से इस लाइन का मीनिंग समझिए, आप इस लाइन का इस तरह से मीनिंग समझ लीजिए कि जब भी कोई यहाँ विदेशी आता है भारत में घूमने के लिए, कोई फॉरेनर जब भी आता है, सपोज दैट दिल्ली में आ रहा है या कहीं आगरा में आ रहा है, इस तरह से, तो यहाँ के जो लोग होते हैं, जो सामान बेचते हैं, जो सामान हमें यहाँ 10 रुपये या 20 रुपये का मिलता है, वही सामान जो यहाँ के जो वेंडर्स होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, वो उस सामान को उससे कई गुना रेट पर उनको बेचते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में, यहाँ के बारे में पता नहीं होता। दूसरा, वहाँ की जो करेंसी यहाँ की करेंसी से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ के सेल्समैन उनसे फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें ऊंची कीमत पर अपना सामान बेचने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसमें राइटर ने यही कहा कि मैं अमेरिकन था, उनको देख के बच्चे एकदम समझ गए कि भाई ये तो जो है इंडियन तो है ही नहीं, ही इज एन अमेरिकन। और अमेरिकन को देखते ही वो पहचान गए कि हम सामान बेचेंगे तो ये मुँह मांगी कीमत हमें मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि आई एन अमेरिकन, मैं अमेरिका था, वाट, इसमें कोई शक नहीं था कि मैं उनके लिए एक अच्छी मार्केट साबित होने वाला था। मीन्स कि वो मेरे में एक अच्छा ग्राहक ढूंढ रहे थे। ओके, नेक्स्ट पेज पर है, आई बाउट 1 टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनास। मैंने खरीदी, देखिए यहाँ बाउट आया है, लुक बाउट, बाउट का मीनिंग क्या होता है? बाय का सेकंड फॉर्म है बाउट। बाउट मीन्स होता है खरीदा। ओके, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? बाय। यानी कि यहाँ सेकंड फॉर्म, यहाँ पास्ट टेंस से बात हो रही है कि आई बाउट, मैंने खरीदा, आई बाउट 1 टिनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी बास्केट खरीदी, फॉर ए फ्यू आना, कुछ आने में। पहले आने वगैरह चलते थे, आने, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, इस तरह से चलते थे। तो मैंने कुछ आनों में बास्केट खरीदी। अनदर फ्रूट्स बास्केट फॉर ए बिट मोर, और एक फ्रूट बास्केट, ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, 1 रुपये में। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपी, 1 रुपये में। फिर मैंने एक स्विंग बास्केट खरीदी, कुछ फैंस खरीदे, पंखे वगैरह खरीदे आने में। और 2 ए पीस, 1 या 2 पीस मैंने वो जो पंखे के थे वो खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट, मेरी जो पूरी बाजू थी वो पूरी भर गई थी। आई हैड स्पेंट, मैंने 50 सेंट से भी ज़्यादा खर्च नहीं किए होंगे कि इतना। यानी कि उस समय अगर आप बात करते हो, पुराने लोगों से बात करते हो, आप उनसे पता करते हो, तो आपको लगेगा उस समय तो 8 आने, 4 आने, 1 रुपये में बहुत सामान आ जाता था, 2 रुपये में बहुत सामान आ जाता था। उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में फ़र्क है। उस समय सैलरी भी लोगों की इतनी नहीं होती थी, आज जैसे 50,000 है, 1 लाख तक सैलरी होती है। उस समय लोगों की सैलरी भी 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये पर मंथ के हिसाब से थी। उसी के अकॉर्डिंग फिर सामान के जो रेट थे वो भी इसी तरह से थे।
अब देखिए इसमें उसने कहा है, राइटर ने कहा कि मुझे 50 सेंट भी मेरे खर्च नहीं हुए थे और मेरी पूरी जो बाजू है वो भर गई थी। किससे भर गई थी? सामान से भर गई थी। उसने उन बच्चों से बहुत सारा सामान खरीदा था। उसमें कुछ टोकरियाँ भी थी और बास्केट्स है, जैसे वाटर और ये वेस्ट पेपर बास्केट, स्विंग बास्केट, कुछ फैंस वगैरह भी खरीदे, हाथ के पंखे, जो पंखे बनाए जाते हैं हाथ से, वो भी उसने खरीद लिए थे। आई मीन से कि उसका जो पूरी तरह से उसका हाथ भर चुका था, यानी उसने सामान काफ़ी खरीद लिया था। द चिल्ड्रन पास इन, बच्चे चिल्लाते हुए अपने सामान के साथ वहाँ से चले गए। चिल्लाते हुए क्यों गए? क्योंकि बच्चों का सामान बिक गया था, उन्हें जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई, जिससे उन्होंने वहाँ से वो चिल्लाते हुए अपना सामान के साथ वहाँ से चले गए। आई वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड। प्रिजनर मीन्स क्या होता है? प्रिजनर देखिए, कैदी, जैसे कोई अपराध वगैरह कर देता है, कोई केस कर देता है कुछ, तो जब उसे पुलिस पकड़ लेती है तो उसे कैदी बोला जाता है। लेकिन यहाँ विलियम सी डगलस ने कोई अपराध नहीं किया था कि वो कैदी हो गया। कैदी यानी कि कैद में हो जाना, बंद हो जाना किसी जगह पे। यहाँ प्रिजनर का मीनिंग है कि वो उसने इतना सामान खरीद लिया था कि वो हिल डुल नहीं पा रहा था, एक तरह से वो कैद हो गया था। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं कैदी हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से चारों ओर से, अनेबल टू मूव, और मैं पूरी तरह से चारों तरफ से अनेबल था, मीन्स असमर्थ था, टू मूव माने हिलने डुलने के लिए, यानी मैं बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता था। उसका रीज़न क्या था? मैं पहले ही आपको बताया है, उसने इतना सामान खरीद लिया था उन बच्चों से कि वो जहाँ वो बैठा था वहाँ से वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था, यानी पूरी तरह से कंप्लीटली वो प्रिजनर बन गया था। मीन्स एक कैदी की तरह कैदी की तरह वो हो गया था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तभी उसने क्या देखा था? मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, मेहनत करने वाला, डिलीजेंट। मेहनती। तभी उसने क्या देखा? एक बहुत ज़्यादा परिश्रमी, एग्रेसिव, उत्सुक लड़की, वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, जो बड़ी सुंदर लड़की थी, जो 9 साल की थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने ही थी, राइट साइड में दाहिनी ओर मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक बहुत ही प्यारी बास्केट थी, हैंडल वाली, एक हैंडल वाली बास्केट उसने पकड़ी हुई थी। एंड सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट, और वो चाहती थी 1 रुपया एंड हाफ और आधा फॉर इट, इसके लिए वो 1 रुपया और आधा चाहती थी। अबाउट 30 सेंट, लगभग 30 सेंट की उसको ज़रूरत थी, 30 सेंट उसे चाहिए थे। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। अर्नेस्ट प्लीडर, देखिए अर्नेस्ट प्लीडर का मीनिंग क्या होता है इसमें समझ लीजिए। अर्नेस्ट प्लीडर, सच्ची वकालत करने वाली। जैसे यहाँ इसमें इस लड़की की ना एक क्वालिटी है, इसमें अगर आपको करैक्टर पूछा जाता है, लड़की के बारे में अगर पूछा जाता है, तो आपको अगर ये पूछा जाता है कि वे करैक्टर स्केच ऑफ लिटिल गर्ल, तो आप इसमें उसकी एज के बारे में, डिलीजेंट, एग्रेसिव, ब्यूटीफुल, और क्या करती थी वो, एंड वन अर्नेस्ट प्लीडर, और एक मेहनत करने वाली, सच्ची वकालत करने वाली लड़की की तरह थी वो। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, देखिए उसकी आंखों में आंसू थे। टीयर्स मीन्स क्या होता है? टीयर्स, आंसू। उसकी आंखों में क्या थे? आंसू थे। आंसू क्यों थे? हो सकता है कि उसकी जो टोकरी है वो बिकी नहीं हो, बेच ना पाई हो, तो इस वजह से उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, उसने याचना की,
एंड बेग्ड इन टोन्स, बेग्ड मीन्स होता है जैसे मांगने वाला होता है ना, बेगर, बेगर से बेग्ड ये बना है, बेग्ड, और वो याचना कर रही थी इन टोन्स, आवाज़ में, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, वो इस तरह की याचना कर रही थी कि किसी के भी हृदय में दया जाग जाए, यानी कि इस तरह से वो बोल रही थी कि वो इस तरह से, बाबूजी ले लो आप ये टोकरी ले लो, इस तरह से वो याचना करती। बहुत से लोग होते हैं ना जैसे अपना सामान बेचने के लिए या इस तरह से वो याचना करते, नहीं जी ले लो आप, ये ख़रीद लो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2 वक्त की रोटी खा लूँगा। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें आपने देखी भी होगी, स्टेशन वगैरह पे आपने सुनी भी होगी। तो इस तरह से वो याचना कर रही थी, इस तरह से उसकी आवाज़ थी, ही वुड दैट वुड रिंग एनी हार्ट, मतलब इस तरह से वो याचना कर रही थी किसी के भी हृदय में दया जाग जाए। छोटी लड़की थी, अब राइटर ने जब उसे देखा उसके मन में दया आ गई, और हालांकि उसने बहुत सामान ख़रीदा हुआ था, उसे सामान की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने, देखिए आगे क्या करते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाजू पूरी तरह से भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई रूम, रूम का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ रूम का मतलब कमरा नहीं है, यहाँ रूम का मतलब है स्थान, कि मेरे पास कोई भी स्थान नहीं था। किस चीज़ के लिए स्थान नहीं था, देखिए हेड लगाया है। हेड किस चीज़ के लिए लगाते हैं, जब हम किसी चीज़ पे अपना अधिकार प्रकट करते हैं वहाँ पर हेड का यूज़ होता है। अब उसने कहा, राइटर ने, आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी। किस चीज़ के लिए जगह नहीं थी, नए सामान के लिए जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी। फॉर अनदर बास्केट, बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने संतुलित किए जो बास्केट्स वगैरह थे, मेरे पास फैंस थे, जो पंखे थे बने हुए हाथ के, वो फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपने लेफ्ट आर्म में बैलेंसिंग करते हुए बैलेंस करा, उनको संतुलित किया। आई रीच इन टू माई राइट कोट पॉकेट, और मेरा हाथ राइट कोट, अपने कोट की राइट उस पर पहुंच गया। एंड गोट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुझे कुछ चेंज मिले, यानी कि जेब में से मुझे कुछ खुले पैसे मैंने लिए, शायद वो 15 सेंट्स होंगे, लगभग 15 सेंट्स होंगे इन ऑल, विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट यंग गर्ल हैड इम्पोलरिंगली बिफोर मी, और मैंने वे इकट्ठे करे, और उस जो लड़की, जो छोटी लड़की जो विनती कर रही थी, मैंने वो पैसे उसके सामने रख दिए। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं कोशिश कर रहा था एक्सप्लेन, दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं ये बास्केट आपसे ख़रीद नहीं सकता। आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज ए सब्सिट्यूट, लेकिन इसके स्थान पर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ, सब्सिट्यूट्स मीन्स। देखिए राइटर के पास इस सामान काफ़ी हो गया था, उसके पास इतनी जगह नहीं थी कि वो नया सामान खरीद सके, उसे रख सके। लेकिन जब उसने छोटी लड़की को देखा, उसको जब वो याचना कर रही थी, विनती कर रही थी, तो लेखक से रहा नहीं गया, और उसने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले, लगभग 15 सेंट के लगभग होंगे, और वो पैसे निकाल कर उसने दान के रूप में, सहायता के रूप में उसे देने चाहे। उसके स्थान पे, किसके स्थान पे, कि भाई मुझे टोकरी नहीं चाहिए, मैं टोकरी नहीं चाहिए मुझे, तुम ऐसा करो ये पैसे रख लो। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, लेकिन मुझे तुरंत तभी महसूस हुआ कि मैंने शायद कोई गलती कर दी है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एजेस ऑफ स्टार्वन, ये लड़की जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और ऐसे लगता था कि मानो भूखे मरने की दशा में हो, उसने अपनी चिन मिस होता ठोड़ी, ऊपर को उठाई, रीच इन टू द बास्केट एंड विद ऑल द प्राइड, और पूरे सम्मान के साथ, विनयशीलता के साथ, ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और जो पैसा मैंने उसे दिया था उसने वो पैसा मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब मेरे पास केवल एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। आई बाउट द बास्केट, और वो क्या था, मैंने उसकी टोकरी खरीद ली। मीन्स देखिए समझिए, उसने जब उस लड़की को पैसा देना चाहा तो उस लड़की ने पैसे नहीं लिया, क्योंकि वो क्या थी, वो लड़की प्राइड और ग्रेसियसनेस, यानी ये उसकी क्वालिटी है कि उसके अंदर इतना सेल्फ रिस्पेक्ट था कि उसे पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसा किसके बदले चाहिए, अपने सामान के बदले, ना कि उसे कोई भीख चाहिए। तो उसने वो सामान नहीं लिया, तो राइटर ने क्या किया, उससे वो टोकरी खरीदी। आई बाउट द बास्केट, मैंने वो बास्केट खरीद ली। सी वाइप्ड हर, उसने अपनी आंखों को पोंछा, मुस्कुराते हुए तेज़ी से प्लेटफार्म से नीचे उतरी। डैश डाउन द प्लेटफॉर्म हेडेड फॉर सम ग्रास, और वो उस घास की जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी उसकी ओर चली गई। आज उसके पास लगभग
कम से कम 30 सेंट्स थे। उस रात उसने 30 सेंट्स रुपये कमा लिए थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी, अब राइटर ने बताया ये कहानी मैंने प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वाज वन रीज़न, यही कारण है कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से इतना लगाव रखता हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया, भारत के लोग, दोज इन द विलेज एज वेल एज इन द हाई ऑफिस, भारत के लोग और वे लोग जो बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में भी काम करते हैं, बोथ प्राइड, उनको सम्मान होगा, लिवली सेंस ऑफ डिसेंटली सिटीजनशिप, और नागरिकता भी उनके पास है, फिर भी दे ऑल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, और जिनके अंदर तीव्र इच्छा होगी आज़ादी पाने के लिए। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर लड़की, बोर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो कि एक गंदे वातावरण में पैदा हुई है, गरीबी में पैदा हुई है, अनएजुकेटेड है, पढ़ी लिखी नहीं है, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स में, व्याकरण में भी और मैनर्स में भी हैड गिवन मी है। उसने मुझे एक ऐसा पाठ पढ़ा, एक ऐसी झलक दी है, इस भारत की आत्मा की एक ऐसी झलक प्रदान की है जो मुझे कभी कोई नहीं दे सकता। ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। थैंक यू।